तो करोड़ों में नहीं था, लाखों में नहीं था। तो पूरा अब यदि बिहार का यदि जनसंख्या जोड़ दीजिएगा तो एक विधानसभा का भी संख्या नहीं था। और उस परिस्थिति में वो विषम परिस्थिति में बिहार की राजनीति में बने और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनको उपाधि से सम्मानित भी किया और देश के सर्वोच्च लोगों में की गिनती में उनका भी नाम आता है। देखिए, ये दर्जनों घटनाएं घटी है बराबर। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश कर्पूरी ठाकुर की आज 102वीं जयंती है और इस मौके पर तमाम पार्टी कार्यालय में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है और ऐसे में देखिए इसको लेकर के जो है तमाम नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कर्पूरी ठाकुर को याद करके काफी भावुक हो रहे हैं। जी करीब में पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस भी काफी भावुक होकर के कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। वहीं जो नीट छात्रा के साथ हुआ उसकी अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तमाम वो तस्वीरें देखिए जहां पर पशुपति पारस जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके बेटे जो है यशराज पासवान भी नजर आ रहे होंगे और क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के। देखिए इस पूरे वीडियो में। पुरी के कौन बिहार में दिख रहे हैं? जदयू के द्वारा कहना है कि नीतीश कुमार असली उत्तराधिकारी हैं। हमारे हिसाब से कर्पूरी ठाकुर जी को उत्तराधिकारी अभी कोई नहीं। जो उन्होंने काम किया 77 से लेकर के उसके पहले भी देखिए, जिस समाज से जिस जात से वो आते थे उस जात की संख्या बिहार में बहुत कम था। तो करोड़ों में नहीं था, लाखों में नहीं था। तो पूरा अब यदि बिहार का यदि जनसंख्या जोड़ दीजिएगा तो एक विधानसभा का भी संख्या नहीं था। और उस परिस्थिति में वो विषम परिस्थिति में बिहार की राजनीति में बने और बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है। इसलिए अभी तक तो उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं हुआ है और भविष्य की बात मैं नहीं कहूँगा। नीट का मामला चल रहा है, छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से लिपापोती की जा रही है अभी तक। देखिए, ये दर्जनों घटनाएं घटी है बराबर। और ये जो घटना खास करके है, जो नीट वाला महिला का जो है, लड़की है बेचारी, पढ़ने आई थी, कम एज की थी, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, ये बहुत ही बिहार के लिए कलंक का विषय माना जाता है। और एसआईटी का जो गठन हुआ है और जो एम्स के जो डॉक्टर हैं, पीएमसीएच के जो डॉक्टर सुपरिटेंडेंट हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से रिपोर्ट नहीं आया। तो रिपोर्ट आना चाहिए। इसका मतलब है कि साहब की सरकार इसमें कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। इसकी मैं जांच की मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसे लड़की का कि जो हत्यारा है वो सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करें। हाँ, मैं 100% सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई का केस है ही, सीबीआई इसकी जांच करे और निष्पक्ष जांच हो तभी जाकर के न्याय मिलेगा। कर्पूरी जयंती देखिए, आज 102 वर्ष हुआ है, कर्पूरी जी की जयंती है। और बिरले राजनीति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, उतना अच्छा ईमानदार और उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कम मिलता है। और बिहार का सौभाग्य था कि कर्पूरी ठाकुर जैसे झोपड़ी के नेता, गरीब के नेता, झोपड़ी के लाल का जन्म हुआ इस धरती पर। और वो उन्होंने जब भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो काफ़ी संख्या में गरीब के जितने भी लोग थे, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, सबों के हित की बात उन्होंने की। और कहने के लिए तो कुछ भी है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी सही में ईमानदार व्यक्ति थे। मुझको उनके साथ काम करने का मौका मिला। 77 में मैं भी पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य बना था। उसमें वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे।
और हम लोगों ने जो देखा उस समय कि उनके यहाँ 24 घंटा दरबार खुला हुआ रहता था और ख़ास कर गरीबों की संख्या अधिक होती थी। कोई भी गरीब व्यक्ति उनके यहाँ जाता था तो उनका प्रयास होता था कि हम न्याय दिलावें, और न्याय देते भी थे। और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ये है बिहार वासियों के लिए ये दुखद है। और मैं जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, और उनके कर्म के आधार पर भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से उनको उपाधि से सम्मानित भी किया, और देश के सर्वोच्च लोगों में की गिनती में उनका भी नाम आता है।